नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में ज्योग्राफी का 21वां जो लेसन था भारत में नियोजन, इसके संदर्भ में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें संक्षिप्त जो जानकारी थी नियोजन से संबंधित वो अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे भारत में नियोजन तंत्र, इसके बारे में पढ़ रहे थे। भारत में नियोजन तंत्र के संदर्भ में अपन पढ़ रहे थे, अर्थात भारत में नियोजन का जो प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, जिसमें सबसे पहले अपन ने योजना आयोग के संदर्भ में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि योजना आयोग का जो गठन है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग एक सलाहकारी और एक संवैधानिक क्या है, संस्था है। इसके संदर्भ में, इसके अलावा अपन योजना आयोग के प्रमुख कार्यों के संदर्भ में भी अपन क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। संक्षिप्त रूप में अपन कहें तो योजना आयोग का जो कार्य है, योजनाओं का क्या करना है, निर्माण करना होता है। इसके बाद में दूसरा जो प्रशासनिक तंत्र ढांचा जो है नियोजन से संबंधित, वो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। दूसरा प्रशासनिक जो ढांचा है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया वो 6 अप्रैल 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और ये किस प्रकार की संस्था बताई गई है? एक गैर संवैधानिक क्या है, संस्था है। जबकि योजना आयोग की अपन ने बात की थी, तो योजना आयोग एक संवैधानिक क्या है, संस्था है। इसके अलावा अपन बात करें तो इस राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था उसका प्रमुख कारण आर्थिक नियोजन हेतु, इस राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया था आर्थिक नियोजन हेतु योजना आयोग और जो राज्य हैं उन योजना आयोग और राज्यों के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए, यानी ये कहें कि योजना आयोग और राज्यों के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए किसका गठन किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अगर हम बात करें इस राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो इस राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रमुख जो सदस्य होते हैं वो इसमें कौन कौन होते हैं? अगर उनकी बात करें तो इस राष्ट्रीय विकास परिषद में एक तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के अलावा अगर अपन बात करें तो केंद्रीय जो मंत्री परिषद है, केंद्रीय जो मंत्री परिषद है, उस केंद्रीय मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें सभी जो राज्य हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सीएम, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं वो भी इसके क्या होते हैं? सदस्य। अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, कौन कौन लोग इसके प्रमुख सदस्य होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और योजना आयोग के जो सदस्य वो भी इसमें क्या करते हैं, अपन कहें तो भाग लेते हैं। अर्थात ये जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है
इस राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य क्या हैं, क्या क्या कार्य करता है, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है, देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, या तो वो एक छोटा क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, 6 अप्रैल 1952 को किया गया, या पूछ ले राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, तो इनके बारे में आप बता सकते हैं, या क्वेश्चन पूछ ले राष्ट्रीय विकास परिषद के कोई 2 कार्य बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या क्या काम करती है। तो इसका अगर अपन पहली बात करें तो राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करना, इसका अध्ययन करना और अंतिम रूप देना, अर्थात इस योजना आयोग के द्वारा कोई योजना बनाई जाती है तो उस योजना की इसके द्वारा क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है। समीक्षा का मतलब क्या होता है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है, उसका संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन करने के बाद में अगर अपन बात करें तो अंतिम रूप उसे प्रदान किया जाता है। अंतिम रूप देना, या अपन कहें उसे स्वीकृति प्रदान करना, अर्थात समझने की कोशिश करना। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इस राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख जो कार्य होता है वो ये है कि जो योजना आयोग के द्वारा जो योजना बनाई गई है उस योजना की समीक्षा की जाएगी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा उस योजना का संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा उसे अंतिम रूप प्रदान, अर्थात उसमें कोई भी काटछाट करनी है तो वो किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, और अंत में इस योजना को स्वीकृति प्रदान करेगा कौन, राष्ट्रीय विकास परिषद। अर्थात अपन ये कह सकते हैं योजना आयोग के द्वारा जो योजना बनाई जाती है उस योजना को अंतिम रूप से जो स्वीकृति प्रदान करने का कार्य किया जाता है, जो मंजूरी देने का कार्य किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में बात करें तो एनडीसी की स्वीकृति के बाद ही कोई योजना, एनडीसी का मतलब क्या हुआ, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बाद ही कोई योजना देश में क्या होगी, लागू होगी। अर्थात इस राष्ट्रीय विकास परिषद की जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक कोई भी योजना जो है वो क्या नहीं होगी, देश में लागू नहीं होगी। इसका मतलब किसकी स्वीकृति लेना जरूरी है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति लेना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, और इसकी स्वीकृति के साथ ही ये योजना देश में क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। इसके बाद में एक बात करें तो योजना आयोग को प्राथमिकताओं के निर्धारण में क्या करती है, परामर्श देती है। अर्थात मैंने पहले ही बताया था योजना आयोग का कार्य क्या है, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, यानी किस सेक्टर को प्राथमिकता देनी है, कि कृषि सेक्टर को प्राथमिकता देनी है, या सिंचाई को, या शिक्षा को, या ऊर्जा को, या स्वास्थ्य सुविधाओं को, तो कौन से सेक्टर को प्राथमिकता देनी है। तो उन प्राथमिकताओं का जो निर्धारण किया जाता है वो निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विकास के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर भी क्या किया जाता है, इसके द्वारा विचार विमर्श किया जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कार्य है योजनाओं की समीक्षा करना, उनका संपूर्ण अध्ययन करना, उन्हें अंतिम रूप प्रदान करना, उन्हें स्वीकृति प्रदान करना। फिर इसके बाद में एनडीसी के द्वारा ही कोई भी योजना देश में क्या होती है, लागू होती है। तीसरा प्रमुख कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही योजना आयोग को प्राथमिकताओं का निर्धारण करने की अनुमति स्वीकृति प्रदान करती है। इसके अलावा विकास के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा क्या किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। इसके अलावा योजनाओं का समय समय पे अपन कहें बीच बीच में राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। मूल्यांकन का मतलब जैसे कोई भी योजना देश में क्या हुई, लागू हुई, और लागू होने के बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा उसका समय समय पे मूल्यांकन यानी जांच की जाती है कि जो योजना
केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा क्या की गई है, लागू की गई है, उस योजना का लाभ अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, या फिर जो योजना हमारे द्वारा लागू की गई है उस योजना का फायदा हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति को जिसको मिलना चाहिए उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसकी समय समय पर जांच या उसका मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। ये हो गया भारत में नियोजन के तंत्र में दो, पहला योजना आयोग, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद, और तीसरा जो है अपन बात करें राष्ट्रीय आयोजना परिषद। तीसरा है राष्ट्रीय आयोजना परिषद। तीसरा नियोजन तंत्र या प्रशासनिक ढांचा जो है वो है राष्ट्रीय आयोजना परिषद। अगर इसकी अपन बात करें तो इसका जो गठन है योजना निर्माण के समय ही राष्ट्रीय आयोजना परिषद का गठन किया जाता है। जैसे ही कोई योजना बनाई जाती है उस योजना के दौरान ही उसी समय राष्ट्रीय आयोजना परिषद का क्या कर लिया जाता है, गठन कर लिया जाता है। अब इस राष्ट्रीय आयोजना परिषद में जो लोग भाग लेते हैं यानी किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है, तो अपन कह सकते हैं राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोई भी जो इंजीनियर है उसको इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। कोई वैज्ञानिक है उसको इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। कोई अर्थशास्त्री है उसको इसमें क्या किया जाता है, प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। या फिर अपन कहें कोई समाजशास्त्री या फिर विशेषज्ञ, समाज शास्त्री या अन्य कोई विशेषज्ञ, इनको इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अर्थात समझने की कोशिश करना, राष्ट्रीय आयोजना परिषद जो है इसका गठन कोई भी योजना के निर्माण के समय इसका गठन किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से उन लोगों को शामिल किया जाता है जो या तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, प्रसिद्धि प्राप्त, ख्याति प्राप्त है, कोई इंजीनियर है या कोई वैज्ञानिक है या कोई अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने वाला है, कोई अच्छा समाजशास्त्री है या कोई किसी एक विषय में अपने आप की विशेषज्ञता या अपने आप में महारत हासिल कर रखा है, उन लोगों को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इस प्रकार से भारत में नियोजन के ये प्रमुख तंत्र या प्रशासनिक ढांचा अपन कह सकते हैं, नियोजन के प्रमुख प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक स्वरूप योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय आयोजना परिषद है। अब इसके बाद में अगर अपन देखें तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, उन पंचवर्षीय योजनाओं में नियोजन की जो भूमिका है उसकी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखो एक बार, पंचवर्षीय योजना में नियोजन, पंचवर्षीय योजना और पंचवर्षीय योजना में नियोजन किस प्रकार से किया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं में नियोजन किस रूप में किया गया है, किस रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखें पंचवर्षीय योजनाओं की अगर बात करें तो 1947 में जब हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था, उसके बाद भारत में किसकी आवश्यकता महसूस की गई, इस नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। देश आजाद होने के बाद 1947 के बाद भारत में नियोजन की आवश्यकता क्या की गई, महसूस की गई। अब अगर हम बात करें जब नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सोवियत संघ का मतलब हो गया रूस, सोवियत संघ या रूस के जो समाजवादी थे, उन समाजवादियों से प्रेरणा लेकर क्या किया गया, समाजवादियों से प्रेरणा लेकर
राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास, इनमें वृद्धि करने और आर्थिक असमानता को दूर करने, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और विदेशी मदद पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से क्या किया गया, इन पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया गया, अपनाया गया। अर्थात सबसे पहले मैं बताऊं, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को कहां से अपनाया गया है, कहां से लाया गया है, तो अपन कहेंगे कि सोवियत संघ या रूस से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया गया है, अपनाया गया है। किस उद्देश्य से अपनाया गया है? उद्देश्य की अगर बात करें तो ये कहेंगे कि भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, प्रति व्यक्ति आय है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, गरीबी बेरोजगारी जो है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, आर्थिक जो असमानता है, आर्थिक असमानता का मतलब ये है कि कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग क्या है, अमीर हैं, उनमें बहुत ज्यादा गरीबी और अमीरी का जो अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर जो देखने को मिल रहा है, उस अंतर को दूर करने के लिए क्या किया गया, इस प्रकार की पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया गया है, अपनाया गया है। औद्योगिक विकास, उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा विकास करके उनमें क्या की जाए, वृद्धि की जाए। इन सब के लिए अपन बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं को सोवियत संघ यानी कि रूस से क्या किया गया है, अपनाया गया है। और अगर अपन बात करें योजना आयोग नियोजन में जो अपन कहें प्राथमिकताएं जो है, या ये कहें पंचवर्षीय योजनाओं में नियोजन के फलस्वरूप जो प्राथमिकताएं हैं, वो प्राथमिकताएं क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। अर्थात कभी कृषि सेक्टर को प्राथमिकता दी गई, कभी सिंचाई को, कभी ऊर्जा को, कभी शिक्षा को या अन्य दूसरे सेक्टरों को क्या की गई हैं, अलग अलग समय में अलग अलग प्राथमिकताएं क्या की गई हैं, प्रदान की गई हैं। तो ये प्राथमिकताएं समय के अनुरूप क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। लेकिन अगर अपन बात करें नियोजन के मुख्य उद्देश्य की, अगर हम बात करें नियोजन के मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो नियोजन के मुख्य उद्देश्य में मुख्य रूप से किसको स्वीकार किया गया है? नियोजन का मुख्य उद्देश्य है विकास होना चाहिए देश में। क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। चाहे किसी भी सेक्टर में किसी भी सेक्टर को अपन प्राथमिकता दे रहे हैं तो उस प्राथमिकता के आधार पे उस सेक्टर का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। उस क्षेत्र में क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। इसके अलावा आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, क्या आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता अर्थात नवीन आविष्कार किए जाए, नए नए आधुनिकीकरण को अपनाया जाए और आत्मनिर्भर अर्थात लोगों को इन पंचवर्षीय योजना या इन नियोजन के माध्यम से लोगों को क्या किया जाए? आत्मनिर्भर किया जाए। अर्थात वो दूसरों पर क्या नहीं हो सके? निर्भर नहीं हो सके। और सामाजिक न्याय, नेक्स्ट क्या है? सामाजिक न्याय। इन सब को क्या किया गया? इस नियोजन में मुख्य रूप से क्या किया गया? अपनाया गया। या ये नियोजन के प्रमुख क्या रहे हैं? उद्देश्य रहे। कौन कौन से? विकास है, आधुनिकीकरण है, आत्मनिर्भरता है और सामाजिक न्याय। इन सब को किसमें अपनाया गया? नियोजन में अपनाया गया। या नियोजन के प्रमुख क्या रखे गए? उद्देश्य रखे गए। अगर हम बात करें आगे तो शुरू में प्रारंभ में जो भारी उद्योग थे, उन भारी उद्योगों के विकास पर आधारित नियोजन की जो रणनीति थी वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार भारत में अनुकूल बताई गई। कि प्रारंभ में जो नियोजन है, इस नियोजन को अगर अपन अपनाएं तो मुख्य रूप से किस पर इसे अप्लाई किया जाए? जो भारी उद्योग है उन भारी उद्योगों पर इसे क्या किया जाए? अप्लाई किया जाए, इसे लागू किया जाए। और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कुछ लोगों के द्वारा इसे क्या बताया गया? उपयुक्त बताया गया। क्या? कि नियोजन को प्रारंभ में किस पर ज्यादा अप्लाई किया जाए, लागू किया जाए? भारी उद्योगों पर। लेकिन अगर अपन बात करें उस समय के वकील और ब्रह्मानंद जैसे जो अर्थशास्त्री थी, उन अर्थशास्त्रियों ने ये बताया
कि इससे मजदूरी वस्तुओं के मॉडल से इसको भारत के लिए अनुपयुक्त अर्थात अपन कहें वकील और ब्रह्मानंद जैसे जो अर्थशास्त्री थे, उन अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा, ब्रह्मानंद और वकील जैसे जो अर्थशास्त्री थे, उन अर्थशास्त्रियों ने अपने विकास के मजदूरी वस्तुओं के मॉडल में इसको भारत के लिए क्या किया, अनुपयुक्त बताया। अर्थात ये जो मॉडल है, कौन सा मॉडल, जो आप भारी उद्योगों पर इसे क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, ये क्या नहीं है, ठीक है, नहीं है। तथा अपन बात करें, उनका कहना था कि भारी उद्योग आधारित औद्योगिकरण से भारत में क्या हो जाएगी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की जो दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या कर दिया गया, वकील और ब्रह्मानंद जैसे अर्थशास्त्रियों के द्वारा इसे अमान्य करार दे दिया गया, अस्वीकार इसे कर दिया गया। इस प्रकार से ये पंचवर्षीय योजना में नियोजन के संदर्भ में कुछ सामान्य सी जानकारियां थी कि कहाँ से ये पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, प्रारंभ में इसे किस पर लागू करने का विचार किया गया, लेकिन इसके द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, बारी बारी से एक एक करके पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। 1 से लेकर 12 जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो देश में क्या की गई हैं, लागू की गई हैं, उनके बारे में एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे। उनमें भी जो महत्वपूर्ण जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनके संदर्भ में विस्तृत चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।